हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं विनय कुमार आपका फिर से मल्टी टैलेंटेड में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे सर्वनाम के तत्वनता व इनके तीनों रूप होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हम लोग सबसे पहले पुल्लिंग को देखते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत में बेसिक भी आना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक आपको नई अनुवाद बनाने के लिए आते हैं तो आप संस्कृत में अनुवाद नहीं बना पाइएगा। चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं बड़े जुनून और जोश के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी है ना? चलिए ठीक है, तो समझिए। तो यहाँ है तत्व न हुआ होता है, इनके तीन रूप होते हैं, सह तो ते। क्या होता है बोलिए तो? सह तो ते। स मीन्स होता है वह, क्या लिखेगा यहाँ? वह। और ये आपका होता है वे दोनों, और ये आपका होता है वे सब। क्या होता है? वे सब, ठीक है ना। तो आप इसमें ये पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग को कैसे पहचानिएगा? जिसके लास्ट में आपको विसर्ग हो और ओ हो। जैसे मोह में ओ छिपा हुआ है तो ये आपका क्या हो गया? जैसे आप कैसे पता कीजिएगा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? तो राम को आप क्या कर दीजिए? शब्द विच्छेद कीजिए। तो रा आ और मो हलंत जोड़ अ मिलेगा, ये आपका क्या हो गया? ये आपका राम हो गया। तो मो में देखिए अ दिख रहा है ना, इस तरह से आपका क्या हो जाता है? आपका ये राम हो जाता है। इस तरह से यह कह सकते हैं कि यह क्या है? पुल्लिंग। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। रामा क्या कहेंगे? पहले देख लेते हैं। स तो ते, क्या बोलिएगा? स तो ते। स मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे लोग होता है। फिर इसी तरह से इसका रूप चलेगा। ये कौन सा हो गया? ये प्रथम पुरुष हो गया। क्या हुआ? प्रथम पुरुष, या हिंदी में बोलते हैं अन्य पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। तो ये आपका हो गया। तो फिर देख लेते हैं राम का। राम, रामो, रामा, मतलब इसका मतलब हो गया एक राम। रामो मन दो राम, रामा मन बहुत सारे राम। बालक एक लड़का, बालको दो लड़का, बाल यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका क्या हो जाएगा? बालका। तो बालका मन क्या हुआ? बहुत सारे लड़के या अनेक लड़के का। इस तरह से कहते हैं। देवा मन एक देव, देवो मन दो देव, देवा मन अनेक देव। इसी तरह हम लोग कहते हैं अश्वमन एक घोड़ा, अश्वमन दो घोड़ा, अश्वमन अनेक घोड़ा। गर्दवा मन एक गधा, गर्दवो मन दो गधा, गर्दवा मन अनेक गधा। श्यामा मन एक श्याम, श्यामो मन दो श्याम, श्यामा मन अनेक श्याम। इसी तरह इसमें हाय का रूप क्या हो जाता है? यह हाय का भी चलता है। प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति, प्रथम पुरुष द्विवचन में अस्थ, प्रथम पुरुष बहुवचन में संति। इसका रूप कैसे चलेगा? तो आपको अगर प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष का ही लेना है, ठीक है। इसमें जैसे सह राम अस्ति लगा दीजिए। क्या लीजिएगा? सह राम, राम अस्ति। इसका मतलब हो गया वह राम है। क्या हो गया? वह राम। इसी तरह स बालका अस्ति, वह बालक है। स देवा अस्ति, वह देव है। स अश्व अस्ति, वह घोड़ा है। स गर्दभा अस्ति, वह गधा है। स श्यामा अस्ति, वह श्याम है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसका क्या है देख लीजिए। तो रामो अस्त, वे दोनों राम है। तो बालको अस्त, वे दोनों लड़के हैं। तो देवो अस्त, वे दोनों देव है। तो अश्व अस्त, क्या हो गया? अगर ये आपका हो गया पुल्लिंग, अगर करता है तो पुल्लिंग यह चीज चलता है। सब चीज पुल्लिंग रहेगा इसमें, ठीक है ना। पुल्लिंग के समान चलता है। तो रामो अस्त, तो बालको अस्त, तो देवो अस्त, तो अश्वो अस्त, तो गर्दभो अस्त, तो श्यामो अस्त। तो इसी रूप में इसका चलेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो रामो अस्त का मतलब वे दोनों राम है। तो बालको अस्त, वे दोनों लड़के। तो देवो अस्त, वे दोनों देव है। तो अश्वस्त, वे दोनों घोड़े हैं। तो गर्दभो अस्त, वे दोनों गधे हैं। तो श्यामो अस्त, इसका मतलब वे दोनों श्याम है। तो इसका चलते हैं बहुवचन का देखते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन में तो आपका आ जाता है इसमें ते रामा संति, वे सब क्या है? राम है। ते बालका संति, वे सब लड़के हैं। ते देवा संति, वे सब देव हैं। ते आश्वा संति, वे सब घोड़े हैं। ते गर्दवा संति, वे सब गधे हैं। ते श्यामा संति, वे सब श्याम है।
इस तरह से आपका इसका बनता है। तो हम यहाँ आपको बना के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए सा, वह का क्या होता है, देखिए वह का क्या होता है, स होता है। तो यह स हो गया। अब राम का देखिए तो राम प्रथम पुरुष एक वचन में, तो यहाँ हो जाता है, देखिए राम, क्या हो जाता है, राम, राम अस्ति, आपका अस्ति। वे दोनों राम है, तो वे दोनों का क्या होता है, तो होता है। यहीं से तो रामो, तो रामो आपका हो गया अस्त। फिर वे दोनों, वे सब राम है, तो क्या हो जाए, वे सब का क्या हो जाता है, ते, आपका हो गया रामा, क्या हो गया, रामा संति हो गया। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ते रामा संति। इस तरह से आप लोग सीख गए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग तत्व वह स्त्रीलिंग रूप देखते हैं। यह सर्वनाम है, ठीक है ना। तो सर्वनाम को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका भी प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो यहाँ सिर्फ आपको ध्यान रखना है, पहले जो पढ़े थे हम लोग पुल्लिंग व अकारांत था, क्या था, अकारांत। ये हम लोग पढ़ रहे हैं आकारांत। इसमें आ लगा हुआ, देखिए तो आ, बालिका, रमा, लता, निशा, राधा, इस तरह से इसमें आ लगा देगा। आ लगा रहेगा तो इसका रूप कैसे चलेगा, तो सा, यहाँ भी सा मीन्स वह होगा, और ते मीन्स वे दोनों होगा। तो संस्कृत में आपको तीनों चीज पढ़ने पड़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और ता मीन्स क्या होता है, वे सब हो जाता है, वे सब, या तो वे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका अर्थ कैसे चलता है, सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, ता मीन्स वे सब। और इसका बालिका मन एक लड़की, बालिका, बालिके मन दो लड़की, बालिका मन बहुत सारा लड़की, या तो अनेक लड़कियां भी कर सकते हैं। रमा मन एक रमा, रमे मन दो रमे, रमा, और रमा मन बहुत सारे रमा, ठीक है। लता मन एक लता, लते मन दो लते, लते मन, लता मन हो जाता है आपका बहुत सारे लते, नाम हो गया आपका। निशा मन एक निशा, निशे मन दो निशा, निशा मन बहुत सारे निशा, ठीक है। राधा मन एक राधा, राधे मन दो राधा, राधा मन होता है बहुत सारे राधे। तो इस तरह से आपको सिर्फ ये चीज, एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें विसर्ग नहीं होगा। प्रथम पुरुष एक वचन में आपको विसर्ग कहीं नहीं मिलता है, जबकि पुल्लिंग में हम लोग विसर्ग देख रहे, रामा, देवा, ठीक, अश्व, इस तरह से विसर्ग लगा के बनाते हैं। इसमें आपको कहीं विसर्ग दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम लोग बना के दिखाते हैं। तो आपको कैसे बनाना है, सा बालिका अस्ति। तो आपको अगर प्रथम पुरुष एक वचन का, तो सब चीज आपको प्रथम पुरुष एक ही वचन का लेना है। तो जैसे क्या करना है, देखिए तो सा बालिका अस्ति, वह लड़की है, वह या भी कर सकते, वह एक लड़की है। तो फिर सा रमा अस्ति, वह एक रमा है। सा निशा अस्ति, वह एक निशा है। सा राधा अस्ति, वह एक राधा है। सा, इस तरह से आप बना सकते हैं इसका। इसमें देख लेते हैं द्विप्रथम पुरुष द्विवचन में, ते बालिके अस्त। देखिए ते तो बालिके के, तो ये द्विवचन के अनुसार सब रहता है। ते तो बालिके अस्त, ते का मतलब होता है वे दोनों क्या है, लड़कियां हैं। ये हो गया वे दोनों रमे हैं, वे दोनों लते हैं, वे दोनों निशा है, वे दोनों राधे हैं, वे दोनों राधा है, ऐसे भी कर सकते, वे दोनों निशा है। अब यहाँ देख लेते इसको। ता मना होता है वे सब, ता मना क्या होता है, वे सब। तो यहाँ क्या हो गया आपका, ये दोनों क्या हो गया, ता वे सब। तो क्या है, ता मना हो गया आपका ता बालिका अस्ति, अस्ति नहीं बोलेगा, गलत से नहीं बोलिए, संति हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ता बालिका संति, वे सब लड़कियां। ता रमा संति, वे सब रमा है। ता लता संति, वे सब लता है। ता निशा संति, वे सब निशा है। ता राधा संति, वे सब राधा है। ता, इस तरह से आप आकारांत जो भी होंगे आप उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ बना देते हैं। तो वह राधा है, तो यहाँ क्या होगा, सा राधा अस्ति हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हो गया यहाँ देखिए वे दोनों राधा है, तो यह होगा क्या हो गया, ते राधे अस्ता हो गया।
इस तरह से वे सब राधा है, ता राधा संति हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नपुंसक लिंग में। चलिए हम लोग अब नपुंसक लिंग को देखते हैं। नपुंसक लिंग में क्या आ जाता है, तत्व बना हुआ, ये भी नपुंसक लिंग है और यह भी क्या है, सर्वनाम। तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो तीनों पर इसका चलता है। ठीक है ना। तो तत् का देख लेते हैं, तत् मना भी होता है, हो जाता है वह। तो नपुंसक लिंग कहते हैं जो ना तो स्त्रीलिंग होगा ना तो पुल्लिंग होगा। तो इसको पहचानने के लिए क्या होगा, इसके मतलब अंत में अनुस्वार होगा या तो विसर्ग होगा। क्या होगा, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब फलम लिखेंगे या तो आपका ये हो जाएगा फलम, देख सकते हैं ये मोहलन। तो इस तरह से आप उसको पहचानिएगा कि वह नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग होगा तो इसका रूप कैसे चलता है, तत्ते तानी। तत् मन भी हुआ होता है, तत्ते मन भी वे दोनों होता है। ठीक है ना। और तानी मन आपका हो जाता है वे सब हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, वे सब हो जाता है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए। तो वह तत् का मतलब होता है यहाँ, वह तत् फलम अस्ति, वह एक फल है। तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। तत्पुस्तकम वह किताब है। तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। तत्पत्रम अस्ति, वह क्या है, पत्र है। तो यहाँ क्या होगा, तत्पत्रम अस्ति, वह पत्र है। ठीक है। अब देखो इस दोनों का हो जाएगा, यहाँ देखिए तो ते फले अस्थ, वे दोनों फल है। ते पुस्तके अस्ति, वे दोनों किताबें हैं। ते पुष्पे अस्ति, वे दोनों फूल है। ते पत्रे अस्ति, वे दोनों पत्र हैं। इस तरह से अब देखो तानी पर कैसे बनता है इसका, वे दोनों हो गया तानी फलानी संति, वे सब फल है। तानी पुस्तकानी संति, वे दोनों वे सब किताब है। तानी पुष्पानी संति, वे सब फूल हैं। तब ते तानी पत्रानी संति, वे सब पत्र हैं। ठीक है, पत्र हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए हम ये बना के दिखाते हैं आपको। जैसे आप यहाँ लिखिएगा कि वह किताब है। क्या हुआ, वह किताब है। आपका ये उदाहरण हो गया आपका, या वह किताब है। तो क्या होगा देखिए तो वह का आपका हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, स नहीं होगा, यहाँ आपका होगा तत्। क्या होगा, तत्। क्या किताब का आपको पता है पुस्तक होता है, यहाँ पुस्तकम हो गया। पुस्तक क्या नपुंसक लिंग है, कैसे पहचाने तो इसके अनुसार था। पुस्तकम क्या हो गया, अस्ति। ठीक है, अस्ति। इस तरह से वे दोनों किताब है। क्या होगा, वे दोनों का हो जाता है। यहाँ क्या होता है, तत्ते। क्या होगा, ते। अब देखो इसी में लेना, पुस्तकम है तो पुस्तके यहाँ हो जाए। क्या हो गया, पुस्तके अस्थ, वे सब किताब है। क्या हो जाए, वे सब किताब है। ये आपका हो जाएगा तानी। क्या हो जाए, तानी पुस्तकानी संति। क्या हो जाए, तानी। चलिए हम भी टाइप के लिख देते हैं एक बार। एक बार दो बार देखिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है ना। तो संस्कृत प्राचीन भाषा है, ठीक है, और देव की भाषा है, तो आपको संस्कृत आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ क्या हो गया, वे सब किताब है। क्या हो जाए, वे सब का आपको पता है कि वे सब का क्या होता है यहाँ, तानी। क्या हो जाए, किताब का पुस्तकानी। क्या हो जाए, पुस्तकानी। अब देखिए तानी इसी में लेना है, पुस्तकानी और क्या हो गया, संति। क्या हो गया, आपका संति हो गया। इस तरह से आप अनुवाद बढ़िया से बना सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, आगे तक आप शेयर करें। ठीक है।